सुप्रभात बच्चों। वर्ग अष्टम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आगे देखेंगे। शास्त्री जी सहृदय, सरल व ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। देखिए, सहृदय, अच्छे हृदय वाले, सरल यानी सीधे और ईमानदार। उच्च पदों पर रहते हुए इन्होंने कभी भी सरकारी संसाधनों व प्रभाव का प्रयोग नहीं किया। इनके जीवन की कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी ईमानदारी का पता चलता है, जिनसे इनकी ईमानदारी का पता चलता है। इनके पुत्र सुनील शास्त्री जी ने ऐसी ही घटनाओं का उल्लेख मेरे बाबूजी नामक पुस्तक में किया है। देखिए, ये बहुत सीधे, बहुत ईमानदार और बहुत, जो भी कहिए, हृदय के अच्छे व्यक्ति थे। और सबसे बड़ी बात इनमें ये थी कि ये बहुत बड़े पद पर रहते हुए भी इन्होंने कभी सरकारी साधन का प्रयोग नहीं किया। इनके अधीन में बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन उनका उपयोग बिना कोई वजह के ये सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं किया। इनका जब तक इनका समय उनमें रहता था, अपने ड्यूटी पर रहते थे, तभी उनका प्रयोग किया। और ये प्राइवेट जिस तरह से घर के कारोबार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग ये बिल्कुल नहीं किया। देखिए, इनके बारे में इनके पुत्र सुनील शास्त्री वो एक लिखे हैं मेरे बाबूजी नामक पुस्तक। वो अपने पुस्तक में क्या लिखते हैं, देखिए। एक बार बाबूजी ने अपनी अलमारी की सफाई कर व्यवस्थित करने के लिए कहा। एक बार बाबूजी इनको अपने घर में इनको अलमारी साफ़ करने की ड्यूटी दिए थे, करने का कार्य दिए थे। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने स्कूल से लौटकर अलमारी को साफ़ किया और सारा सामान व्यवस्थित कर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा कि बाबूजी आएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। बाबूजी काफ़ी देर से आए, तब तक मैं सो गया था। सुबह में जाकर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने बहुत अच्छे ढंग से अलमारी की सफाई की है, लेकिन इनमें 3 कुर्ते कम हैं। देखिए, अब यहाँ समझिए, बाबूजी अपने बेटे को अलमारी साफ़ करने का काम दिए थे, तो उनका बेटा बहुत खुश हुए और बहुत बारीकी से अलमारी की सफाई की और व्यवस्थित ढंग से सारे सामान रख दिए अलमारी में। और 3 कुर्ते, जो बाबूजी के 3 कुर्ते थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया, हटाए, क्योंकि कुर्ता फटा था। तो बाबूजी सुबह उठ के देखते हैं तो उस समय बाबूजी जब वो आए थे अपने ऑफिस से, तो ये सो गए थे रात में उनके बेटे। तो सुबह में अपने बेटे को पीठ थपथपाया और कहा कि बेटा, तुम तो बहुत अच्छे ढंग से सफाई किया है, लेकिन 3 कुर्ता वहाँ से गायब है। तो ये क्या जवाब देते हैं, बेटा सुनिए। मैंने कहा, एक आपकी कमर के पास, एक बाजू के नीचे और एक जेब के पास से फटा था। मैंने वे हटाकर अम्मा को दे दिए, क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा उनका कुछ इस्तेमाल कर लेगी। देखिए, तब बाबूजी से वो जवाब देते हैं कि आपका तीनों कुर्ता कहीं कहीं फटा था, इसीलिए मैं अम्मा को दे दिए, क्योंकि वो कुछ यूज कर लेगी। इस पर बाबूजी ने कहा, नवंबर में दिल्ली में खूब ठंड पड़ती है, तुम तीनों कुर्ते यहाँ लाकर रख दो, मैं कोट के नीचे पहन लूँगा और किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए, ये घटना से आपको क्या पता चलता है? मुझे यह घटना सदैव याद रहती है कि किसी भी चीज़ को जब तक बेकार व अनुपयोगी नहीं मानना चाहिए, तब तक बेकार और अनुपयोगी नहीं मानना चाहिए, जब तक कि वह पूरी तरह से अनुपयोगी ना हो जाए। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी पढ़ के हम लोग को ये सीखना चाहिए कि देखिए, इतने बड़े होते हुए भी ये बेकार में, जब तक कोई भी चीज़ उपयोग में आए तब तक करना चाहिए। बेकार के पैसा ये बर्बाद नहीं करते थे। तो हम लोग को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। अब देखिए, आगे देखते हैं। ऐसे ही एक घटना के विषय में वे बताते हैं कि एक बार 20 से 21 दिन तक बाबूजी से मुलाकात नहीं हुई, तो मैं बहुत नाराज़ हुआ और गुस्से से उनके चैम्बर में घुस गया और मैंने उनसे कहा, आप कैसे पिता हैं? आप तो पूछते तक नहीं कि सुनील, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बाबूजी ने मुझे पास बुलाया और दुलारते हुए कहा, देश के लोगों ने मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी है कि मेरा परिवार तुम 4 बेटे और 2 बेटियां भर नहीं रहा, पूरा देश ही अब मेरा परिवार है। देखिए, जो जिम्मेदार होते हैं, जो
अपनी ड्यूटी समझते हैं, वो उनका जो टीचर हों या और आप जिस पद पे हों, आप अगर ईमानदारी पूर्वक कर्मनिष्ठ होकर अगर काम करते हैं तो आपको अपना बेटा या पराया कोई नज़र नहीं आएगा। अगर ईमानदारी पूर्वक काम करोगे तो जहाँ आपकी ड्यूटी मिली है वो सब आपके बेटे, सब आपके परिवार दिखाई देंगे। उसी तरह ये अपने बेटे को जवाब देते हैं कि बेटा 4 बेटा और 2 बेटियां ही सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, मैं देश के एक प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा सारा देश मेरा परिवार है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में धन्यवाद।